करेंगे अपनी बीवी से, अरे मेरे भाई आप लोग बोलते नहीं है, बीवी से किसको मोहब्बत नहीं है? बाहर रहता वहीं से कहता हेलो हाय हाउ आर यू, वो भी बोलते आई एम फाइन, इतनी नहीं जानता हूँ। और उसके बाद बोलता क्या खाई हो, क्या पकाई हो, क्या पहनी हो, कहाँ गई हो, कहाँ आई हो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हंसते क्या है? बीवी को मेरी जान कहना हराम नहीं है। पूछे उलमाए किराम से, अपनी बीवी को मोहब्बत में कह सकते मेरी जान, दूसरे की बीवी को नहीं कहिएगा, इतने मार मारेगा सुनेगा तो। अपनी बीवी को कह सकते हैं? नहीं कहते हैं। लोग कहते भी है, कहना भी चाहिए, जब बड़ा पावरफुल वर्ड है। एक मर्तबा बीवी को कहिएगा मेरी जान, नाश्ता चेंज हो जाएगा, रोटी खत्म पराठा स्टार्ट। हर गम को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। और सरकारे दो आलम की उल्फत भरी नजर ने अरे ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान बना डाला। सरकारे दो आलम की उल्फत भरी नजर ने ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान बना डाला। अब आइए इन्हीं मिसरों के साए में मैं चाहता हूँ वो खतीब आपसे मुलाकात करे जो उम्मत की अलिफ से लेकर नबूवत की ते तक बोलते हैं। वो खतीब जिनकी खिताबत से लादुद्दत सिस्तियां ले रही है, कादियानियत के पर्दे चाक किए जा रहे हैं, बदमज़हबियत को आग दी जा रही है, गुमराहियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नेचर के तर्ज बरअंजाम हो रही है, बातिल परस्तों की फसलें काटी जा रही है। वो खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी, पूरा मजमा उनका इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जनाबे हजरत अल्लामा कारी निसार कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौज हक का दिलेर आता है, फौज हक का दिलेर आता है, करने बातिल को ज़ेर आता है, लेके सीने में इश्क़ आला हजरत ये देखे अहले सुन्नत का शेर आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार, वअला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको नेकियों की ज़रूरत है, गुनाहों को बख्शवाने की तमन्ना है, दरजात की बुलंदी के ख़्वाहां हैं, हश्र में क़ुर्बे मुस्तफ़ा के तलबगार हैं, वो लोग बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयद अब्दुल हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में मेरी हाज़री हुई, आप लोगों से बज़्म नूर में मुलाकात हुई। ये पूरा इलाका उनके अंडरटेकिंग है और हर इलाके पे अल्लाह वालों का कब्जा है। ओके, हजरत के दयार में मस्जिद से मुत्तसिल मदरसा, रज़विया, तजवीदुल कुरान,
यूं कह लीजिए कि जदीद मदरसे की जो इमारत खड़ी है, ऐसा जलसा कभी कभी देखने को मिलता है। हजरत, दाएं मस्जिद हो, बाएं मदरसा हो, बीच में इश्क का मैखाना हो, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, बिल्कुल मजबूत तवाना है। इंडिया के बहुत मकबूले खास आम, मकबूले औलियाए बारगाहे औलियाए इज़ाम सना खानी रसूल हजरत अलहाद दिलकश राजवी साहब, मौलाना अजमल मिसवाई साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। खुशी इस बात की है कि नात को नात की तरह उन्होंने पढ़ा, आपने सुना भी बहुत अच्छा। कारी अख्तर ज़िया साहब, इनकी जो पर्सनालिटी है, जो लहजा है नात पढ़ने का, अगर वो पर्सनालिटी मुझे पास होती, इलेक्शन में खड़ा होता, कितने वोट से मैं जीत के एमपी होता जिसका अंदाजा नहीं। हैरत की क्या बात है, मौलवी एमपी नहीं बने, मौलवी एमएलए न बने, सिर्फ मौज़िन रहे, इमामी रहे। कौम का नजरिया बदलना चाहिए। पढ़ा लिखा 22.5 और पार्लियामेंट में चला जाता है बैर सूरत। मिंबर नूर पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है और सब पढ़े लिखे लोग, आप लोग भी माशाल्लाह हाई फाई एजुकेशन वाले हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों के दरमियान ऐसा शेर सुनाया जाए कि समझ में आ जाए कि शेर से अच्छा आपका इश्क है या आपके इश्क से बालातर शेर है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। अब दर्राना का हिज्जे कर दे रहा हूं स्पेलिंग। दर्राना का एक माना यह होता है कि बगैर इजाजत के किसी घर में दाखिल होना, और एक माना यह है बेखटक किसी घर से निकल जाना। अब समझ गए ना दर्राना का मतलब। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जानाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत सयाह लामका कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्तवी। हजरत अदीब शहीद हजरत इकबाल दानिश साहब झुमरी तलैया, हाँ, और वो कोडरमा के बिल्कुल मुत्तसिल है। समझ गए? अब कोडरमा कहाँ है जानते हैं? समझे, बड़ा स्टेशन का नाम बता रहा हूँ, पारसनाथ से पहले, ठीक है, और फिर इधर गया के बीच में। बहुत अच्छी जगह है। हजरत ने बहुत तरक्की किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शेर व शायरी में भी मैं सुन रहा हूँ, अच्छा अच्छा शेर सुना रहे हैं। बॉडी में भी इन्होंने तरक्की किया है, बहुत अच्छा सुना रहे थे। अब शेर में जो सुनाने वाला हूं सुन लीजिए। तू इश्क तो कर ले, तू इश्क तो कर ले, मिल जाएगी बालाई। तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई। उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई। सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई। उस शाख की होती है उस दर पे पजीर आई। पागल तू समझता है
लेकिन है ये दानाई संगे दरे जाना पर, करता हूं जब ईसाई सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। एक शेर मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत दिनों तक इंशाअल्लाह याद रखिएगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। सुनिए, कौन ऐसा आदमी है जो अपनी एनर्जी को खर्च करते 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 आज लागर नहीं हुआ है? गठिया का दर्द होने लगा, घुटना में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, पूरी एनर्जी को लॉस कर चुका। बीवी के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, बागान के लिए। कौन ऐसा आदमी है जो एनर्जी लॉस नहीं करता? जो काहिल है ना, काहिल, वो भी भर दिन में बैठा बैठा एनर्जी को लॉस कर लेता है। हर आदमी एनर्जी खर्च कर रहा है, लॉस कर रहा है, अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए। करता है कि नहीं भाई? क्या आप लोग अल्लाह के नाम पे एनर्जी को खर्च नहीं कर सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या अल्लाह के नाम पे एनर्जी खर्च नहीं कर सकते हैं? तो कैसे कीजिएगा? एनर्जी जो खर्च कीजिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा तो एनर्जी खर्च होगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, वो भी हा का मखरज निकालिएगा तो एनर्जी तो खर्च होगी। तो क्या खर्च करने का इरादा है? तो जरा ठीक से खर्च कीजिए। मैं शेर सुना दे रहा हूं मेरे भाई, पीछे वाले बचा के मत रखो। सुबह होते होते आपकी एनर्जी इतनी लॉस होगी, बीपी भी लो हो जाएगी। घर में जाते ही ऑर्डर हो जाता है, रिफाइंड तेल खत्म है, हल्दी खत्म है, धनिया खत्म है, ये खत्म है, ऐसे ही लॉस में जा रहे हो। अल्लाह के नाम पे खर्च कीजिए जरा मोहब्बत से। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और शेर है, नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आई डोंट हैव टाइम। कुछ इंग्लिश याद करके आता हूं ताकि मैं आप लोग को सुना दूं, वरना मौलवी को लोग भगलोल समझते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, इसलिए इंग्लिश का इस्तेमाल मैं करता हूँ। तकरीर इंग्लिश में नहीं करता हूँ, अच्छी जबान नहीं है, उर्दू सबसे अच्छी जबान। इंग्लिश तो लेवड़ा लुल्ला सब बोल लेता है, बाप को भी यूं और बेटा को भी यूं। उर्दू बोलना अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं है जनाब जी। सुनिए, मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, मरने के बाद क्या होगा, ये उन्वान है, मरने के बाद क्या होगा। चूंकि अक्सर लोग ये जानते हैं जिंदा हूं, जिंदगी का मजा ले लूं, मर गया मामला खत्म। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं मर जाएंगे तो दूसरा जन्म में पैदा होंगे, क्या क्या होंगे। मुसलमान सोचता मर गए मामला खत्म, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं मरने के बाद क्या होगा। मरता आदमी बाद में है, पहले पैदा होता है। और पैदा होने से पहले इंसान जब पैदा होता है तो पहले जिस्म उसका बना या पहले रूह बनी। कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा अल्लाह। जितने लोगों को पैदा करना खुदा को मंजूर था कयामत तक, सबों की रूह को अल्लाह ने पहले पैदा किया, सबकी रूहों को पैदा किया और एक जगह रखा। उस जगह का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले खर्चा कीजिए। उस जगह को कहते आलमे अरवा। क्या है? रूहों की दुनिया, सबकी रूह है वहां जमा। फिर अल्लाह ताला को जब मंजूर हुआ जिसको पैदा करना, तो अक्सर माँ बाप के विसातत से उसको पैदा फरमाया। वरना मेरे खुदा को किसी सबब की जरूरत नहीं, मेरे खुदा को किसी इल्लत की जरूरत नहीं, मेरे खुदा को किसी वसीला की जरूरत नहीं। मेरा खुदा वो है कि जब चाहा तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर दिया, और जब चाहा तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमा दिया। जब चाहता है तो माँ बाप के विसातत से भी अल्लाह ताला बंदों को पैदा फरमाता। तो जब माँ बाप के विसातत से उसका पहले उसका वजूद उसके माँ के पेट में अमल में आता है, पहला महीना पता न चला, सिर्फ औरत कंफर्म होती है कि मैं लगता है उम्मीद से हूं। दूसरा महीना होता है तो तबीयत जरा भारी नजर आती है,
तीसरा महीना आता है, कन्फर्म हो जाती है, भारी गोश्त का कोई लुथड़ा है जो पेट में कहीं पे रखा है, एक जगह, कोई हरकत नहीं। लेकिन जब चौथा महीना मुकम्मल होता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आलम अरवाह से फला की रूह लो। माँ के पेट में पल रहा है, हाथ बन चुका है, पांव बन चुका है, नाक बन चुकी है, पूरे आज़ा मुकम्मल हो चुके हैं। उसकी रूह यहां से उठाओ और उसके जिस्म में जाके डाल दो। माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, फरिश्ता लाता है, माँ के पेट में बच्चा है, वहां रूह डाल दिया। जब रूह पड़ गई, अब बच्चा हरकत करने लगता है, कभी दाएं में रहता है, कभी बाएं में रहता है, कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है। फिर जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, वो आदमी पैदा हो जाता है। और जब पैदा हो जाता है तो क्या क्या लेके आता है, खर्चा कीजिएगा तब मैं बताऊंगा। दो चीजें पैदा होने से पहले अल्लाह हर बंदे के लिए फिक्स कर दिया है। 2 चीजें तय कर दिया है पैदा होने से पहले। 2 चीजें हर आदमी के लिए तय है, फैसला हो चुका है, तय है। बरकत हो सकती है उसमें, लेकिन ये नहीं कि ऊपर का नीचे होगा। क्यों? ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। 2 चीजें बंदे के लिए फिक्स पैदा होने से पहले। अब क्या है, खर्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूं। नंबर 1 रिस्क, नंबर 1 रिस्क है। पैदा होने से पहले उसको अल्लाह कितना पूरे लाइफ में देगा, मुकम्मल कर चुका। नंबर 2 हयात, कितने दिन ये जिंदा रहेगा। ये दोनों तय है सबके लिए। कोई बचपने में इंतकाल होता है, कोई जवानी में इंतकाल होता है, कोई बुढ़ापे में इंतकाल होता है, लेकिन इंतकाल होता है। कब होता है? ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। टाइम फिक्स है मौत का, जगह भी फिक्स है। जहां आदमी की मौत होगी, बहाने से सही वहां पे पहुंच जाएगा। जब टाइम हो जाएगा, 1 मिनट ना आगे न 1 मिनट पीछे, इंतकाल कर जाएगा। अब जब इंतकाल कर जाता है तो होता क्या है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब रूह निकल गई, जब जिस्म में रूह नहीं आई थी, तो बेजान एक जगह वो पूरा ढांचा पड़ा था। जब रूह पड़ गई, डाल दी गई, माँ के पेट में है तो हरकत कर रहा है, पैदा हुआ तो हरकत कर रहा है, जब तक जिंदा रहा हरकत कर रहा। फिर वो रूह जब निकाल ली गई, हाथ बेकार हो गया, पांव बेकार हो गया, फिर पड़ा है तो पड़ा है, उसे किसी को पत्थर की तरह पड़ा है। रूह निकल गई, हाथ पांव सब के सब बेकार हो गए, काम करना बंद कर दिया। हजरात, पैदा जब नहीं हुआ था तो रूह आलम अरवाह में थी, अब पैदा हो गया। अब रूह जिस्म से निकालने के बाद उस जगह फरिश्ते उस रूह को कहां पे रखते हैं, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह को कहते क्या है? उसे आलमे बरज़ख कहते हैं। जिस्म से जब रूह निकलती है उसे आलमे बरज़ख में रख दिया जाता है। अब वहां सबकी रूह है, याद रखिएगा। अटल बिहारी मरा, वो भी आलमे बरज़ख में उसकी रूह है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, क्या कहते हैं, जॉर्ज बुश डब्ल्यू जिंदा है क्या, उसका बाप मरा, उसकी भी रूह वहां पे है। हाँ, वाजपेयी का दादा मरा, वो भी उसकी, सबकी रूह है, आलमे अरवाह में है। लेकिन खर्चा कीजिए तो बता दूं, रूह है कहां कहां है। याद रखिएगा, जितने कुफार और मुशरिकीन हैं उनकी रूह है सिज्जीन में होती है, नबी वालों की रूह है आला इल्लीन में। अब जिस्म यहाँ का था, मिट्टी से बना था, जिस मिट्टी से बना था, अब ये काहे अर्श पे जाए, ये काहे आलम अरवाह में जाए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से जिस्म बना था, रूह निकल गई, फिर इस जिस्म को लेते हैं और लोग ले जाके कब्र में रख देते हैं। जब कब्र में रख देते हैं, उसके बाद हम लोग मिट्टी दे करके वापिस आ जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती है। नबी फरमाते हैं, जब किसी को दफन करो, रिश्तेदार को, उनकी कब्र के पास थोड़ी देर बैठो, इतनी देर बैठो कि एक ऊंट को ज़बह कर दिया जाए और उसके गोश्त को तैयार कर लिया जाए। इतनी देर वहां पे बैठो, तुम बैठे रहोगे, मुर्दे को उनसियत हासिल होती
रहेगी, उसका इम्तिहान होने वाला है, उसको तक़वियत मिलती रहेगी। हम लोग जाते हैं मिट्टी दे के चल देते हैं। अब होने वाला क्या है? जब आदमी कब्र में पहुंचा है, अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा। बस कब्र में जाइए पता चलेगा क्या खोया, हमने क्या पाया। कब्र में जाइए पता चलेगा हमने क्या छोड़ा, हमने क्या भेजा है, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। अल्लाह अल्लाह, एक एक लम्हा आपको याद आएगा क्या आपने आगे भेजा, क्या भेजते हैं। आपके अमाल आपसे पहले वहां पहुंचे रहते हैं, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपके अमाल पहले वहां पहुंचे रहते हैं। आपका व्यवहार वहां है, आपने नमाज पढ़ा, नमाज वहां पहुंची है। आपने रोजा रखा, रोजा पहुंचा हुआ है। आपने नेक अमल किया है, वो पहुंचा हुआ है। छोड़ा क्या? अगर यहीं पे पाप किया है वो भी पहुंचा है, जुर्म किया है वो भी पहुंचा है। छोड़ा क्या? जमीन छोड़ा, जायदाद छोड़ा, मुल्क माल छोड़ा। क्या छोड़ा, क्या भेजा, हर आदमी जान लेगा। कुरान कहता है इंसान तुझे किस चीज ने फरेब में डाल दिया, अपने कर्म वाले रब से। तुमने समझा नहीं, कहां तुम खोए रहे। हजरात, अब हम कब्र में पहुंचे हैं, कब्र में हम लोग वहां पे हाजिर हैं। लेकिन कब तक कब्र में रहेंगे? जब तक अल्लाह की मर्जी होगी। फिर एक दिन आएगा। अच्छा ये भी सुन लीजिए, ये नहीं सोचिएगा कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। पैदा होता जाएगा, आदमी मरता जाएगा, पैदा होता जाएगा, आदमी मरता जाएगा, पैदा होता जाएगा, मरता जाएगा। ये ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फानिओ वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा आने वाला है, पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ मेरे खुदा की। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। न आसमान, न जमीन, न पहाड़, न नदी, न नाला, न समुंदर, कुछ भी नहीं बचेगा। हजरात अगर खर्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ, न रामायण बचेगा, न महाभारत बचेगा, न वेद बचेगा, न पुराण बचेगा, न कोई दुनिया की किताब रहेगी, न दुनिया की कोई लाइब्रेरी रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वसीम रिजवी जैसा बदबा, उसके जैसा कमीना अनपढ़ जाहिल इब्ने जाहिल को क्या मालूम है। अरे कुरान की बात करता है, सारी दुनिया मिट जाएगी, कुरान अभी भी कायम है, तब भी कायम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्तवी, सरजमीने समदपुरा, सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत कुरान बाकी रहेगा, रहेगा। फर्क इतना होगा कि जिस कागज पे आयत करीमा है, कागज खत्म, आयत करीमा को अल्लाह उठा लेगा। जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला की मर्जी होगी, जब तक जिसको कब्र में चाहे रखे। फिर एक दिन आएगा, अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, हुक्म देगा सूर फूको। अब लोग अपने अपनी कब्रों से उठेंगे। जिसको दफना दिया कब्र से उठेगा, जिसको शेर खा लिया उसके पेटे से उठेगा, और जो दरिया में बहा दिया वहीं से उठेगा, जिसको जला दिया वो भी उठेगा, जिसको जला दिया है, राख को दरिया में बहा दिया है, वही नहीं उठेगा, उसके बाप का बाप उठेगा, सब उठेगा। ये कितना बड़ा हगलोल बगलोल है, बोला राख को बहा दिया, न रहेगा न बजेगी बांसुरी। अरे बगलोल, तुझे मालूम नहीं यहाँ तो बांस है, तब बांसुरी की बात कर रहा है। अरे तू देखता नहीं, तेरा कोई वजूद ना था, एक कतरे नापाक से अल्लाह ने चाहा तो तुझे पैदा फरमा दिया है, फिर चाहेगा फिर तुझे जिंदा करवा देगा। अब सबको जिंदा, सब उठेगा, सब उठेगा, लेकिन पहले कौन उठेगा? खर्चा कीजिए तब बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, आप लोग खर्चा जो कर रहे हैं ना, कसम खुदा की फरिश्ते मचल रहे हैं, शैतान का मुंह काला हो रहा है, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले
जो अपने रोज़े अतहर से निकलेंगे वो कोई और नहीं, आमना का लाल होगा। और उनके बाद जो कब्र से उठेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, उनके बाद जो उठेंगे हजरत उमर होंगे। अंदाज उठने का ये होगा, दरमियान में मुस्तफा होंगे, दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में हजरत उमर का। उसके बाद सब लोग उठेंगे, सब लोग उठेंगे। अब उठने क्या, मैंने बताया ना मेरा उन्वान है मरने के बाद क्या होगा। अब क्या क्या हो रहा है उसको सुनते रहिए। अब जब सब लोग, उसके बाद जन्नतुल बकी में जितने लोग हैं वो लोग सब उठेंगे। हाँ, या के बाद दिखे मक्का शरीफ के उठते 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 सब लोग एक जगह जमा होंगे, सब लोग एक जगह, सब इकट्ठा होंगे एक ही जगह। अब कुछ लोग हैं जो समझते ही नहीं है कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे इकट्ठा होंगे। कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह लाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाता महबूब कह दीजिए कि अल्लाह ने तुझे जिंदगी दिया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। कहाँ? क़यामत के दिन। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अक्सर लोग इसको जानते ही नहीं है, अक्सर लोग इस बात को समझते ही नहीं है कि अल्लाह ताला फिर जमा फरमाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि सबको जमा फरमाएगा। अब वहां पे कौन कौन लोग होंगे मैं बता दे रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी रहेगा, इंदिरा गांधी रहेगी, उसका शौहर रहेगा, और कौन कौन है भाई? सोनिया गांधी ने भी जिंदा है, मोदी भी रहेगा, अमित शाह भी रहेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, लालू रहेगा, नीतीश कुमार वो भी रहेगा, रामविलास पासवान सब रहेगा। जी हाँ, ये कह लीजिए ब्राह्मण भी रहेगा, राजपूत भी रहेगा, डोम भी रहेगा, चमार भी रहेगा, अलखोर भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, मजूसी भी रहेगा, नसरानी भी रहेगा, कुफार भी रहेंगे, मुशरिकीन भी रहेंगे, अरब वाले रहेंगे, अमेरिका वाले रहेंगे, फ्रांस वाले रहेंगे, जर्मन वाले रहेंगे, थाईलैंड वाले रहेंगे। बस यूं कह लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम के जितने बच्चे और बच्चियां हैं, धर्म जो भी है, सब वहां पे जमा हो जाएगा। या ये अमित शाह जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और एक ही उन्हीं का तो सब बच्चा है भाई। मोदी हो या कोई भी हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या बिल क्लिंटन हो, ये सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, नहीं समझे? लेकिन नाखल्फ औलाद, ये नाखल्फ औलाद है, बाप के तरीके को छोड़ दिया। जी हाँ, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग 13-14 सदी में पैदा होके भी अपने बाप के फरमा बरदार औलाद, नबी का कलमा पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। बस मरने दीजिए ना, समझ में आ जाएगा, तो सबका सब वहां पे जमा रहेगा। ठीक है, और इसका हाल क्या होगा अगर आप लोग तवज्जो के साथ सुन रहे तो मैं बता दे रहा हूँ इसका हाल क्या होने वाला है। जब ये जितने कुफार हैं, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी हमारे क्या कहते हैं एमएलए साहब हैं, एमपीज हैं, जितने भी हैं, प्रधानमंत्री हो और सीएम साहब हो, इन लोगों को तौबा इस्तिगफार करके कुफ्र से तौबा कर लेना चाहिए और नबी का कलमा पढ़ लेना चाहिए। कसम से बोल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, यहाँ भी मर्तबा है वहां भी मर्तबा रहेगा, वरना यहाँ तो जो राज कर ले मरेगा। तो हश्र में हम तो सोचे हुए हैं कि अल्लाह ताला नबी के वसीले से शफात का परवाना जब मिल जाएगा तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। तब ढूंढेंगे वेयर इज मोदी, जब मिल जाएगा तो जाके पूछेंगे, अब उससे पूछेंगे हाउ आर इज योर स्टेटस, उससे पूछेंगे बोलो बोलो कहाँ गई एनआरसी, कहाँ गया सीए। बहुत रंगबाजी कर रहे थे, बहुत नबी के कलमा पढ़ने वालों को सता रहे थे। ट्रेन की आवाज से कभी तुझे तकलीफ न हुई, अजान की आवाजों से तुझे प्रॉब्लम हुआ। याद रखना बेवकूफो, तुझे मालूम नहीं दुनिया में जो बहार कायम है वो सिर्फ अजान की बरकतों से। अजान की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ताजुश शरिया सरकार का गुलाम हूँ, हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ। याद रखिएगा नबी फरमाते हैं एक भी खुदा का नाम लेने वाला बंदा जमीन पर रहेगा, कयामत नहीं आएगी। आज अगर इंडिया बचा है ये नमाज की बरकत है, ईमान वालों के कदमों की बरकत।
पूछेंगे बोल बहुत रंगबाजी किया था योगी को भी, उसको तो हम ढूंढेंगे। तू आ बोल आज किसकी चल रही है बेवकूफ? कल भी मेरे नबी की हुक्मरानी थी, आज भी खुदा के फजल से मेरे नबी का राज चल रहा है। अच्छा, जब उन लोग का हाल जो होगा वो भी सुन लीजिए। इन लोग जितना काफिर सब है, जब इन लोग खुदा के अजाब का जब सामना होगा और धूप की तमाजत होगी तो ये सब मिल के क्या कहेगा जानते हैं? जितने कुफार हैं क्या कहेंगे मालूम है? अल्लाह से बता दूं, खर्चा कीजिए। जब अल्लाह के अजाब का सामना होगा तो लोग क्या कहेंगे जानते हैं? वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जब अजाब को देखेगा ये काफिर तो क्या कहेगा? अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमें मिट्टी बना दे, हमें मिट्टी बना दे, ये कहेगा। और यहाँ कह रहा है ये हम लाएंगे, हम तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए भी भलाई है, सबसे तौबा इस्तिगफार करके कलमा पढ़ ले। बहर सूरत सब के सब वहाँ पे जमा होंगे। अब वहाँ पे क्या होने वाला है? 12 बजकर के गालिबन 24 मिनट हो चुके हैं। खत्म कर दूं? तकी खत्म कर दूं? तो दिलकश भाई कल पढ़ेंगे क्या? सैयद साहब का खिताब अभी होना बाकी है भाई। हाँ चलिए थोड़ी देर में और आपको सुना दे रहा हूँ। नात भी पढ़ता हूँ। कौन भारत का शायर मेरी तरह पढ़ता है? जिस दिन कोशिश किया मतलब भूल जाएगा। हाँ रियल बता रहा हूँ, मेरी तरह कोई पढ़ ही नहीं सकता। जी हाँ ये भी सुन लीजिएगा, मैं भी किसी की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ। बात साफ हो गई। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा हजरत, न मैं किसी की तरह पढ़ सकता, न कोई मेरी तरह पढ़ सकता है। बाप की तरह बेटा नहीं होता, बेटे की तरह पोता, दादा की तरह पोता नहीं होता, नाना की तरह नवासा नहीं होता। बाप बेटा जरूर है, नाक में फर्क होगा, कान में फर्क होगा, आवाज में फर्क होगा, लहजे में फर्क होगा। तो बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता, पोता दादा की तरह नहीं हो सकता है, यह उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? ज्यादा मुनाजरे की जरूरत नहीं, कनपट्टा झंझना दीजिए। सुनिए, नात शरीफ अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। मैदान महशर में सबके सब जमा है, सबके सब जमा है। अब वहां जो जमा है तो अब वहां पे क्या क्या हो रहा है हजरत तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। सूरज सर पे होगा, सवा नेज़े पे, गर्मी का ये आलम होगा, भेजा खोलता होगा, जबान बाहर आई होगी, प्यास का गलबा होगा, जमीन तप रही होगी। अपने अपने आमाल की बुनियाद पर अपने पसीने में लोग डूब रहे होंगे। ये मेरा जुब्बा नहीं रहेगा, ये अमामा नहीं रहेगा, ये लहजा नहीं रहेगा, हालत सबकी गैर होगी। हम शुमा की क्या बात करते हैं? अंबिया मुरसलीन खुदा की बारगाह में सहमे हुए होंगे, अंबिया मुरसलीन सहमे होंगे कि रब का फैसला क्या होता है, हम लोगों की हालत क्या होगी, अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लहजा नहीं रहेगा ऐसा। अगर तन्हाई में सोचिए आपको आपकी हैसियत समझ में आ जाएगी। मैदान महशर में है, धूप है, गर्मी है, पसीना है, और ऐसे आलम में कोई साया नहीं है, न कोई मकान है कि उसकी दीवार का साया हो, न कोई पेड़ है कि उसका साया हो, न कोई मकान ही उसका साया हो। यहाँ लोगों को जब धूप की तमाजत से जब मुतासिर हो जाता है, मुसाफिर किसी पेड़ के साये में बैठ जाता है, थोड़ी देर आराम कर लेता है। हश्र का मैदान है, वहाँ कोई साया नहीं है, कोई दीवार नहीं जिसका साया हो। हाँ एक चीज है जिसका साया है, उसका साया सबको नसीब होने वाला नहीं है। 2022 में जलसा करवाइएगा, मुझे बुलाइएगा, तब मैं बता दूंगा। बस यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ चूंकि बात अलग हो जाएगी, मैं बताना चाह रहा हूँ मैदान महशर में सबकी हालत अजीब होगी, कोई किसी का पूछने वाला न होगा। यहाँ तक के हाल क्या होगा कि जब लोग देखेंगे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तो कोई बीमार होता है तो मोहल्ले वाले आते हैं, सर में चोट लग जाती है पड़ोसी भी आ जाते हैं, और यहाँ तक के हॉस्पिटल में हो तो गाँव के लोग चले जाते हैं। हश्र में बाप सामने होगा, काम ना आएगा, बेटा सामने होगा, बाप को काम ना आएगा, पोता पोता तमाम रिश्तेदार होंगे, लेकिन सब गैर बने हुए नजर आएंगे। इसलिए कि सब पैदा हुआ अकेले, इंतकाल किया अकेले, कब्र में गया अकेले, हश्र में उठा है जवाब देना पड़ेगा अकेले अकेले। हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। ऐसे आलम में जब देखेंगे कि कोई नजर नहीं आ रहा है जो मेरे गम को बांट ले, वो सोचेगा मेरा दोस्त फला दुनिया
दुनिया में बहुत जिगरी था, बहुत बड़ा हेवी दोस्त था, हर वक्त मेरे मुश्किल में काम आता था। चलते हैं उस दोस्त के पास ताकि दोस्त से हम कहें कि हमारी हालत ऐसी है। अब वो दोस्त, वो फ्रेंड्स क्या कहेगा, वो तो वहां जो कहेगा कुरान आज ही कह रहा है। वो दोस्त क्या कहेगा, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, गहरे दोस्त उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तक़ीन, परहेजगार जो है, अल्लाह वाले जो है, यहां भी काम आते हैं वहां भी काम आएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, बाकी तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन होगा। अल्लाह वाले मुत्तकी जो है यहां भी मेहरबान है वहां भी मेहरबान रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरात, दोस्त की बात करते हैं, अब आइए आपका फ्रेंड्स क्या रोल अदा कर रहा है आगे बढ़िए, कुरान अभी बता दे रहा है, इसलिए आप समझ जाइए। यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शैअन वला हुम युंसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फिल बुतून। कुरान कह रहा है, सुन लो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आएगा, ना उनकी मदद की जाएगी, इल्ला मन रहिमल्लाह, मगर जिस पे अल्लाह रहम फरमा दे। बेशक अल्लाह इज्जत वाला मेहरबान है। अब यहाँ पे गौर से सुन लीजिएगा मेरे दोस्त, कुरान ने कहा बेशक वो थोहड़ का पेड़ जो जहन्नमियों की खुराक है, गले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मार रहा होगा, जैसे खौलता हुआ पानी जोश मारता है। हजरात, वो थोहड़ का पेड़ क्या है, जो जहन्नमियों की खुराक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बताते हैं थोहड़ का पेड़ ऐसा है, उसका जायका इतना तीखा है, इतनी कड़वाहट है, इतनी बदबू है कि एक कतरा अगर दुनिया में टपका दिया जाए तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। है कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जो टॉयलेट होता है, जो 10 दिन नहीं 20 दिन तक उसमें लोग पानी नहीं मारते हैं और कितना गलीज रहता है कोई आदमी जो उस गलाजत में जाकर के आधा घंटा रह जाए, वो नहीं रह सकता है कोई माँ का लाल जो खौलता हुआ गर्म पानी एक गिलास पी ले, नहीं पी सकता है कोई माँ का लाल जो अपने एक उंगली को 2 मिनट किसी आग के हवाले करके बता दे, नहीं रख सकता है। लेकिन सरकार फरमाते जहन्नमियों की वो खुराक है, जो इसका आलम ये है, वो थोड़ का पेड़ उसकी खुराक है और इतना गर्म खौलता हुआ पानी उसको पिलाया जाएगा जैसे गले हुए तांबे, पेट में जोश मार रहा होगा। हजरात, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन समझिए वो सामने होगा तो हमारा हाल क्या होगा। हजरात, दोस्त काम नहीं आएगा। अब लोग क्या करेंगे, अब तो इनकी परेशानी जो थी वो थी, अब क्या होने वाला है उसको सुन लीजिएगा। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक कान से, आंख से, दिल से अल्लाह ताला सबसे पूछेगा। आंख से पूछेगा तेरा इस्तेमाल कैसे किया, कान से पूछेगा इसका तेरा इस्तेमाल कैसे किया। वो लोग क्या जवाब देंगे जो गाना सुनते सुनते सोते हैं, वो लोग क्या जवाब देंगे जो इससे गालियां सुनते हैं, वो लोग क्या जवाब देंगे जो गीबत कोई करता है तो कान से सुनता रहता है। अरे कान अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं दिया, कान तो दिया था कुरान की तिलावत सुन लो, खुदा का जिक्र सुन लो, नबी की नात सुन लो, कुरान की तिलावत सुन लो, ताकि कान भी हश्र में बोले मौला इसने कुरान सुना के मुझे भी माला माल किया, खुद को भी माला माल। आंख से सवाल होगा, सुन लो मेरे भाइयों, इस आंख का यूज अल्लाह अल्लाह लोग कितना गलत करते हैं। किसी की माँ है, किसी की बहन, कोई परवाह नहीं, खूबसूरत है, एक बार नजर पड़ गई तो माफ है, दोबारा अगर आपकी नजर पड़ गई तो गिरफ्त है, तीसरी बार आपने देखा तो आपके ऊपर दफात लगते चले गए और आप गुनहगार होते चले गए। लेकिन हाय रे गाफिल इंसान, अल्लाह ने आंख तुझे इसलिए नहीं दिया है किसी की बहन बेटी पे नजर डालो, और यही वजह है आंख अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है
यूट्यूब पे सिनेमा देखो, आंख इसलिए नहीं दिया है यूट्यूब पे ब्लू फिल्म देखो। यूट्यूब हजरात बहुत अफसोस होता है, मुसलमान की जवान बेटियां कमारी है, 20,000 का मोबाइल वो कहां से ला के रखी है, 10,000 का मोबाइल वो कमारी लड़की कहां से ला रही है। अगर बाप ला के देता है तो बाप गुनहगार होगा, माँ ला के देती है तो माँ गुनहगार होगी। रातों को जवान बेटी बिस्तर पे है, मोबाइल ऑन है, माँ पूछती नहीं तू क्या कर रही है, नेट का इस्तेमाल इस वक्त क्या कर रही है, माँ भी गुनहगार होगी, बाप भी गुनहगार होगा। आंख इसलिए नहीं है कि ये देखो वो देखो, और यही वजह है इसी मोबाइल ने कितने खानदान वालों के मान मर्यादा को बर्बाद कर डाला, कितने बाप का जीना हराम कर डाला, कितनी माओ के अरमानों का गला घोट दिया। इस मोबाइल ने जो तबाही मचाया है, आज का ये नौजवान फेसबुक इस्तेमाल करके लड़की को ढूंढता है फेसबुक पे, जब लड़की मिल जाती है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखता है, और जब दोनों शादी का प्लान करते हैं माँ बाप नाराज होते हैं, कमीना भाग करके शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद जब उम्मीद से होती है तो नाम कहाँ ढूंढता है, ये नालायक हर काम मोबाइल से कर रहा है। लड़की ढूंढा तो फेसबुक पे, कांटेक्ट रखा तो व्हाट्सएप पे, और नाम ढूंढ रहा तो गूगल पे। याद रखना, गूगल पे नाम ढूंढोगे तो बच्चे नाखल्फ होंगे, उलमा से पूछ के रखोगे तो बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। जो लड़कियां, मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं जहां जाता हूं ये पैगाम देता हूं, जो लड़का भाग करके किसी लड़की को भगा के शादी कर रहा है, जो लड़कियां भाग करके किसी लड़के के साथ शादी कर रही है, याद रखना जिस खुशी की तलाश में तुम दोनों ने घर से कदम निकाला है, जिंदगी में खुशी से मुलाकात न होगी, जिंदगी में कभी खुशी का सामना न कर सकोगी। इसलिए ए नादान, अरे तूने अपने जिंदगी का फैसला 18 साल की उम्र में कैसे कर लिया? अरे तेरी भलाई तेरे माँ से ज्यादा कौन चाहेगी, तेरी भलाई तेरे बाप से ज्यादा कौन चाहेगा? अरे वो माँ तेरी इतनी भला खैर खा थी कि अपने खुद भूखे रह के तुझे खिलाती थी, वो तेरा बाप इतना खैर खा था, कर्ज लेके भी तेरी हाजत को पूरी किया है। अरे हर माँ बाप की तमन्ना होती है, बेटी है तो दुल्हन बना के दुआओं के साथ रुखसत करूंगी, बेटा है तो दूल्हा बनाऊंगा, लेकिन तूने माँ बाप के दिल को तोड़ा है, माँ बाप को सताया है, आबरू को नीलाम कर दिया है। अब वो माँ तुझे दुआ नहीं दे सकती है, वो बाप तुझे दुआ नहीं दे सकता है। खुशी की तलाश में निकली थी, याद रखना माँ बाप नाराज हो गए हैं, नबी भी नाराज हो गए हैं, खुदा भी नाराज हो गए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अपने मंगेतर का इंतखाब करती हो और गैरों के साथ भी भाग रही हो, एक कमीनी तुझे मालूम नहीं? अरे मोमिन का निकाह मोमिना से होगा, काफिर से नहीं होगा। अरे तू उसके साथ जब तक रहेगी तेरे साथ बलात्कार होगा, तेरा रेप होगा, तेरे साथ ज़िना होगा, बच्चा पैदा होगा तो हरामी पैदा होगा। अरे नादान तुझे खौफ नहीं, पहला के तुझे ले गया, कभी बंबई के मंडी में जाके बेच दे तो तेरा हाल क्या होगा? किसी जगह तेरा सौदा कर ले क्या होगा? काश के माँ बाप की मर्जी से निकाह की होती, जहां भी रहती वही तेरी जिंदगी खुशहाल नजर आए। मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आँख से पूछेगा तेरा इस्तेमाल कैसे हुआ। हजरात, काश के इस आँख का इस्तेमाल हम लोग सही करते तो फिर आँख की गवाही होती, हम लोगों की रिहाई होती। लेकिन बताऊंगा इस आँख का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, पहले खर्चा कीजिए। अच्छा, जो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, या अल्लाह, जो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं एनर्जी को, उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनकी तिल्ली में ताकत दे, उसकी हठधर्मी को खत्म फरमा दे, उसके जिद के घर को तोड़ दे, उसकी अना को फना कर दे, सबको हौसला अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना? अब पता चल जाएगा दुआ कबूल हुई या नहीं। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने आंख दिया है तो माँ बाप का चेहरा देखिए, अल्लाह ने आंख दिया है उलमाए किराम का चेहरा देखिए, अल्लाह ने आंख दिया है तो काबा शरीफ को देखिए, गुम्बदे खजरा को देखिए, वहां न जा सकिए तो कुरान पाक का दीदार कीजिए।
आंख से भी सवाल होगा, मरने के बाद क्या होगा। ये तो आंख कान से सवाल हो गया, अब आगे आइए। बहुत नाज है बाजू की ताकत पर, बहुत नाज है अपने स्टील बॉडी पर, लेकिन हजरात याद रखिएगा हश्र में क्या होगा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन उन पर गवाही देंगी उनकी ज़बानें, उनका हाथ, उनका पांव, जो वो कुछ करते थे। आपके खिलाफ आपका हाथ, आपके खिलाफ आपका पांव, आपके खिलाफ आपकी जबान बोलेगी। आप रहेंगे, मुंह आपका रहेगा, लेकिन जबान अब जो बोलेगी आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया। किसी को गाली दिया, किसी की गीबत किया, किसी की बुराई किया, किसी के बारे में ऑल फॉल बोल दिया, जबान सब बोलेगी आपके खिलाफ। हाथ बोलेगा किस किस को इससे सताया था, ये पांव बोलेगा शराब के अड्डे पे ले गया था, ज़िनाकारी करने ले गया था, ताश खेलने ले गया था, हर बुराई काम में इसका इस्तेमाल किया। ऐ मेरे दोस्त, अरे इस पांव का इस्तेमाल सही करो ताकि हश्र में पांव बोले मौला मुझे बाजार की रंगीनियों में इस्तेमाल नहीं किया, जब अजान होती थी तो खुदा खाने तक ले जाने में पांव से पूछता। आपका पांव आपके खिलाफ, बड़ा बोलना आसान है, एहसास कीजिए तब हजरत जब हाथ पांव आपके खिलाफ हो जाएंगे तब लोग कहेंगे अब क्या करें, अब तो सारा मेरे बॉडी के आज़ा, मेरे आज़ा भी जिस्म के जवाब दे गए, अब क्या करें। अब लोग परेशान होंगे। इस परेशानी के आलम में मैं बता दूं या खत्म कर दूं? बता दूं तो सब लोग खर्चा कीजिए। अब लोग सोचेंगे हाँ चलो मेरी बीवी है, मेरा बेटा भी है। अब बीवी सोचेगी मेरा शौहर भी है, बुखार लगता था तो कौन सी केरोसिन ला के देता था, बुखार लगता था कालपोल ला के देता था, गैस होता था तो क्या ला के देता था, एसी लॉक, हाँ एसी लॉक ला के देता। कुछ दवाइयों का भी नाम है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो बीवी सोचेगी मेरा शौहर है, उसके पास चले, शौहर सोचेगा बड़ी मेहरबान बीवी थी, मैं आता था तो मेरा पाँव भी दबा देती थी, चले जरा बीवी से पूछ ले। बच्चा सोचेगा मेरा बाप है, मेरी माँ है, लेकिन कुरान जो कह रहा है हश्र में ये रिश्तेदार क्या आपके साथ करने वाले हैं, जरा उसको गौर से सुन लीजिए। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। मैदान महशर में बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, कोई किसी के काम आने वाले नहीं। बीवी कह देगी वो रिश्तेदारी वहां थी, आज यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारे पास नेकी है तुम ही मुझे दे दो। इस डर से लोग एक दूसरे से भागेंगे, पनाह मांगेंगे, लेकिन कोई किसी को मदद करने को तैयार न होगा। हजरात ऐसे आलम में सूरज की गर्मी अलग होगी, जमीन अलग तप रही होगी, हम दर दर की ठोकरें खा चुके होंगे, कोई हमें काम नहीं आएगा। प्लस सबसे बड़ा जो खौफ होगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब क्या देंगे। अदालत खुदाबंदी में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई हीला नहीं चलेगा, कोई आप जितना चाहे कुछ भी चलेगा नहीं। हर आदमी खौफजदा होगा, मेरे रब का फैसला क्या होगा, मेरे रब का फैसला क्या होगा। ऐसी मैं तकरीर कर रहा हूं, लेकिन सोचिएगा अल्लाह अल्लाह आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। हजरात सबको अल्लाह ताला जमा फरमा लेगा, और जमा फरमाने के बाद क्या होगा उसको गौर से सुनिए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, एक एक सांस का अल्लाह ताला हिसाब लेगा। हजरात आप लोग को फिक्र नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है कि खुदा पूछेगा हम जवाब क्या देंगे। लेकिन दोस्तों सन 2020 में, हाँ सन 2020 में बिहार के विधानसभा इलेक्शन में मैं फाइट किया था। जी हाँ मैं खड़ा था, और खड़े होने के बाद जो कैंडिडेट होता है पूरा बिल्कुल फाइनल हो जाने के बाद समझिए कि हर कैंडिडेट को उसका पूरा हिसाब देना पड़ता है। आखिरी में मुझे भी फोन किया गया, रजवी साहब आपको आना पड़ेगा, सिग्नेचर करना है। मेरा वहाँ पे एजेंट था, आखिरी दिन में पहुँचा, एक एक मैंने देखा हिसाब कैसे ले रहा था। इकबाल दानी साहब मैंने बहुत कुछ सीखा, हिसाब ले रहा था, फला तारीख को आपने 20 चाय पिया है तो किस दुकान पे पिया, उस दुकानदार का नाम होना चाहिए, दुकान कहाँ थी उसका एड्रेस होना चाहिए, पेट्रोल किस पेट्रोल पंप से लिया था, कितना
बजे लिया था, उसका मालिक कौन है, वो पेट्रोल पंप है कहाँ, पान आपने खाया था किस दुकान से, वो दुकान कहाँ है। ये सब सवालात हो रहे थे। मेरा एजेंट जवाब दे रहा था, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, पसीना आ गया, 1 रुपया दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। मैंने कहा या अल्लाह, ये 15 दिन का हिसाब हम नहीं दे पा रहे हैं, रब की बारगाह में पूरे लाइफ का हिसाब हम कैसे दे पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। या अल्लाह, ये 15 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे लाइफ का हिसाब हम कैसे देंगे। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आजाद उम्मीदवार की तरह घूम रहे हैं। जबकि इन उलमाए किराम से पूछे, इन उलमाए किराम ने जब मैदान महशर के तमाम मनासिर को किताबों में पढ़ा और देखा तो दुआ के लिए हाथ उठाया, और जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो क्या दुआ किया है, अल्लाह अल्लाह क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह। ऐसी जामे दुआ, ऐ अल्लाह मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, जब मौत आए तो मुझ पर रहम फरमा, मौत के बाद हमें अजाब न दे, वला तुहासिबना यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह हम लाग़र हैं, कमज़ोर हैं, हम तेरी बारगाह में हिसाब नहीं दे पाएंगे। मौला तू सत्तार है, गफ़ार है, तू रहीम है, करीम है, तू चाहे बगैर हिसाब के माफ़ कर दे, मौला बेहिसाब के मुझे जन्नत अता फरमा दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आला हज़रत ने दुआ किया और लोगों को मुतनब्बे किया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। हमें कोई टेंशन नहीं। हजरात, मैं आप तमामी हजरात से बताना ये चाह रहा हूँ कि मरने के बाद क्या होगा। अभी तक तो मैं यहीं पे हूँ, 1 घंटा होने वाला है, मुझे अपने औकात का भी अंदाज़ा है और वक्त का भी मुझे ख्याल है। इसलिए मैं आप कहाँ चले, अल्लाह अल्लाह कहाँ चले आप लोग, पानी पी के ज़्यादा आए थे क्या? हाँ, इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं। हजरात, यहीं पे मैं रोका हूँ, इसके बाद जो है आप तन्हाई में सोचिएगा कि क्या होगा इसके बाद और कैसे कैसे फैसला होगा, मेरे हक में क्या होगा। हर घड़ी जी, हर घड़ी आप तमामी हजरात, हाँ, हर घड़ी आप तमामी हजरात या हम जहाँ रहें, लेकिन कब्र के बारे में फिक्र करें, हश्र के बारे में फिक्र करें। जरा जोर से बोले ना भाई सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे सब गवारा है, लेकिन मैं जब गुफ्तगू करूं तो मेरे सामने कोई सो जाए, मुझे ये पसंद नहीं। इसके लिए जो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। हाँ, जिनको सोना है स्टेज के अंदर घुस जाए। यहाँ भी अगर कान, मिंटू साहब की सेटिंग बहुत लाजवाब है, कान में प्रॉब्लम हो तो कब्रिस्तान चले जाइए, जिंदगी में कोई नहीं उठाएगा, कोई जाएगा उठाने के लिए। और यहाँ सोइएगा, हमको बर्दाश्त नहीं होगा और तकलीफ छोड़ करके मजबूर हो जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्तवी। और भी अशार हैं, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा, अभी समझ में नहीं आ रहा है, कब्र में जाने के बाद समझ में आएगा। तो मैं चाहता ये हूं, मैं भी और आप भी वहां के लिए कुछ इंतजाम करें। सही बोला कि भाई? अरे भाई, मामूली बात है, दिल्ली अगर आपको जाना हो तो 4 महीना पहले टिकट बनाते हैं ना, और अगर टिकट वेटिंग लिस्ट रह गया तो दिमाग हरा होता रहता है। नहीं, आरसी में तो जरा गनीमत भी है, वेटिंग है तो दिमाग खराब। और ये कोरोना के माहौल में वेटिंग है तो नो एंट्रेंस, चल भाग जा, वेटिंग वाले को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो 4 महीना पहले कंफर्म है। उसके बाद भी कुछ पैसा भी साथ में रखते हैं, मेहरारू कुछ पका के भी दे देती है लेडीज के, रास्ते में खाइएगा और रास्ते में आप जाइए, टिकट भी गुम हो जाए, पैकेट भी कोई मार ले और खाने वाला जो झोला है उसको भी गायब कर दे। अब आपका हाल क्या होगा? हाल क्या होगा? दिल्ली जाना है, मुजफ्फरपुर में हो चुका है,
आपका हाल क्या होगा। मोबाइल भी कोई चुरा ले तो क्या होगा। या तो आप भीख मांगने पे मजबूर होइएगा, या कलेजा पे पत्थर रख लीजिएगा। दूसरा खाता रहेगा, आप देखते रहिएगा। दूसरा पीता रहेगा, आप देखते रहिएगा। मुंह में पानी आता रहेगा, क्या क्या सोचते रहिएगा। ये दिल्ली का सफर इतना सख्त हो गया है, कब्र का सफर, हश्र का सफर, आखिरत का सफर, वो कितना तवील सफर है। हमें यहाँ से ज्यादा वहां का इंतजाम करना चाहिए। सोचिए सोचिए, सुनिए, उन लोगों ने इंतजाम किया जिन्होंने मस्जिद बनाया, उन लोगों ने इंतजाम किया जिन्होंने मदरसा बनाया, उन लोगों ने इंतजाम किया जो काबे का तवाफ कर लिया, उन लोगों ने इंतजाम किया जो किसी गरीब के काम आ गए। असल इंतजाम ये है। हमें तो कोई इंतजाम की कोई फिक्र नहीं है। क्या होगा, बस सोच रहे हैं जिएंगे साथ मरेंगे साथ। किसके साथ? बीवी के साथ। वहां का इंतजाम कीजिए। हजरात, मैं चाहता ही हूं, गौर से सुनिएगा प्लीज, एक भी आदमी जाइएगा नहीं, बस सुन लीजिए। इंतजाम वहां का हो, और कैसे कैसे, अभी ही नहीं, जब तक जिंदा रहिएगा इंतजाम करते रहिएगा। ये मत सोचेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर परेशान हो जाए तो उसको कहीं सब्र करो, तो बोलेगा क्या जानते हैं, बहुत सब्र किया हूं। अगर कोई मुसीबत ज्यादा रहता है उसको कहिए जरा सब्र कीजिए, बोला बहुत सब्र किया हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसको कहिए मस्जिद का काम हो रहा है कुछ दीजिए, बोला बहुत दे चुका हूँ। अरे कमीना, तू जितना पाखाना किया है उससे ज्यादा तो तू खाया है, और कितना खाया पैदा होने से लेकर अभी तक, उसका हिसाब नहीं किया। और देने का हिसाब, देने का हिसाब, बेशर्मा, ना शुक्रा, एहसान फरामोश। खुदा चाहे तो लिंगड़ा बना दे, अपाहज बना दे, भिखारी बना दे, फिर भी नेमतों से नवाजता है, और खुदा और रसूल के नाम पे कहता है मैंने बहुत दे दिया। ये क्या है? ये दुनियादारी है। सुनिए, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि है कोई ऐसा आदमी में मोहब्बत में जो कब्र की तारीकी से बचने के लिए, हश्र की गर्मी से बचने के लिए, जो मदरसा तजवीदुल कुरान जिसके सिर्फ ढलाई का काम बाकी है। ठीक बोल रहा हूं हजरत? ठीक बोल रहा हूं? अच्छा, सिर्फ ढलाई का काम बाकी है। कितना स्क्वायर फीट है? लो, नापे ही नहीं कितना स्क्वायर फीट है। आए 2500 है। 2500 का मतलब हो गया कि बहुते सीमेंट लगेगा, बहुत रड लगेगा, नहीं समझे? हालांकि अल्लाह का फजल हो जाए तो कोई एक आदमी ढलाई करवा दे, खुदा का फजल हो जाए तो 2 आदमी मिलके करवा दे, खुदा का फजल हो जाए तो 4 आदमी मिलके करवा दे, और खुदा का फजल हो जाए तो मेहसी के तमाम मुसलमान मिलके इस काम को अंजाम दे। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? मैं चाहता हूं यह कि उलमाए किराम को गवाह बनाते हुए कब्र की तारीकी को दूर करने की नीयत से कोई ऐसा बंदा मदरसे की ढलाई के लिए 1100 रुपया दे दे। 1100। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, मौसिदी साहब हैं, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लोग खर्चा कर रहे हैं, समझ गए, वहां के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 आदमी आ गए। है कोई ऐसा आदमी जिसकी माँ इंतकाल कर गई हो और अपने माँ की याद में, मेरी माँ कब्र में कैसी होगी पता नहीं, उनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे, इस नीयत से। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। नाम क्या है? अरे सुल्तान साहब है, माशाअल्लाह। उन्होंने 1100 रुपया दिया। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा माँ का लाल जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कब्र में माँ आराम कर रही है, ये सोचता है कि मेरी माँ के कब्र पे रहमत नाजिल हो जाए, कोई ऐसा बंदा एक चाहिए जो अपनी माँ के नाम पे पूरे मजलमा के सामने सिर्फ 5000 रुपया दे दे। एक आदमी अपनी माँ की मोहब्बत में 5000, सिर्फ 5000। हजरात, 5 करोड़ नहीं, 5 खरब दे दोगे, माँ के दूध का हक अदा नहीं होगा। मैं सिर्फ 5000 का मुतालबा कर रहा हूँ, कसम खुदा की, यहाँ भी पता चलेगा, वहां भी इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कितना कितना नईमुल हक साहब कितना है? 5000। अरे सुभान अल्लाह, नईमुल हक साहब ने 5000 दिया। आप लोग थक गए हैं, रुकिए, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब मैं दूंगा, सुभान अल्लाह मैं कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। आप लोग को हश्र में पूछूंगा कैफा हालू का। अरे उन्होंने दिया 5000, आप लोग को खुशी नहीं हुई तो नारा भी हम ही लगावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पैसा देने वाला, 5,000 देने वाला। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा माशाअल्लाह काम कर दिए है। नाम तो उनका नाम था नाइमुल हक साहब था। सुभान अल्लाह। 1100 कितने लोगों ने दिया भाई? अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात 4-5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं। एक शेर मुझको याद आ रहा है, समझ गए? 11,000 5,000 के तो बंदा उठ यहाँ, लेकिन अल्लाह के दिल को रहमत दे दे। और पत्थर मोम भी हो सकता है, नहीं पत्थर मोम भी हो सकता है। अल्लाह ताला किसी को चाहे बीवी के इलाज के लिए इतना इतना आदमी खर्च करता है। हम माँ बाप के कब्र के अजाब से बचने की नीयत से, क्या कोई एक आदमी नहीं जो 11,000 रुपया दे दे? इनामुल हक साहब नाम था, नईमुल हक साहब है। कोई नईमुल हक साहब से आगे बढ़ने वाला में से आप हैं? आप हैं? 11,000 ऐ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसा 20 साल के बाद दीजिएगा, लेकिन अभी नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। नईमुल हक साहब के भाई हैं सईमुल हक, उन्होंने कितना दिया? कितना? 11वीं वाले सरकार के अदद के मुताबिक। सुभान अल्लाह। अब तो मिसरा मुझे याद आ रहा है, जो जितने शायर हैं पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लेकिन ये शेर कहां से पढ़ सकेंगे? फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही मोहब्बत से। हम तो जानबूझ के सांस रोक दिए थे, हम स्टाइल नहीं मार रहे थे, ना ना, हम तो रोक दिए थे। कुछ लोग अपने अपने अंदाज से पढ़ते हैं। मैं क्यों रोक दिया था जानते हैं? इसलिए कि 11वीं शरीफ के बाद जो है कोई एक आदमी 12,000 रुपया दे देता तो इश्क की लाज रह जाती। एक आदमी कोई 12,000 भाई, 6,500 माँ के नाम, 6,500 अपने बाप के नाम, हो गया 12,000। 13,000 हो गया, हो 13,000 हो गया। अच्छा 1,000 अपने नाम मिला दे क्या? कोई है इस मजमे में? या अल्लाह, कोई बंदा है तो उसके दिल में रहमत दे दे, वहां से उठा के यहाँ भेज दे। ऐ सुभान अल्लाह। न्याज साहब, अरे जिनके यहाँ नाश्ता किए हैं, अरे माशाल्लाह, जिनका घर हाई फाई है ना, अरे माशाल्लाह। न्याज साहब के घर गया, बहुत खुशी हुई उनका घर देख करके, बहुत खुशी हुई उनका दस्तरखान देख के, बहुत खुशी हुई उनका मेहमान खाना देख के। चूंकि लोगों को जब पैसा हो जाता है तो मौलवी को तिरछी नजर से देखता है। न्याज साहब के यहाँ देखा, वही मोहब्बत जो कल थी आज भी नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। बाप रे, पैसे वाले उलमा से दूर रहते हैं, बाद में फकीर हो जाते हैं, और जो उलमा से करीब रहते हैं हमेशा खुशहाल रहते हैं। माशाअल्लाह, या अल्लाह, नियाज साहब को क्या बना दे, क्या बना दे। दुआ कर रहे हैं, अभी कलेक्टर हैं एग्रीकल्चर विभाग में। या अल्लाह, इससे ऊपर बढ़ा दे। जोर से बोले आमीन, बोलिए ना भाई। अरे अपना मुसलमान भाई रहेगा, बहुत काम होगा। हम काहे एमएलए में खड़े हुए थे? हाँ, बहुत एजेंडा था। जी हाँ, बहुत एजेंडा था और है। लेकिन हमको कौन पार्टी वाला पैसा देगा, टिकट देगा? और न मैं मांगने जाऊंगा, आला हज़रत का गुलाम मांगेगा नहीं। चल हट, मौलवी से इज्जत ज्यादा किस नेता की? अरे भाई है मौलाना लोग जहाँ दिलवा आया, दिलवा गया, और उसका हाल जाने से पहले सोचना पड़ता है, आने से पहले सोचना पड़ता है। उस जिंदगी से बेहतर उलमाए किराम की ये जिंदगी। हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो न्याज भाई। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। या अल्लाह, इस गांव में किसी को IPS ऑफिसर बना दे। या अल्लाह, मुसलमान के बच्चों को IAS बना दे। आमीन बोलो, आमीन बोलो नहीं। या अल्लाह, मुसलमान को CM बना दे। या अल्लाह, हमें भी MP बना दे। आप लोग को प्रॉब्लम हो गया ना यार? अरे जब हम MP रहेंगे तो फ्री फंड तकरीर होगी यार। कोई डिमांड नहीं, हाँ दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला न्याज भाई को सलामत रखे। 12,000 उन्होंने दे दिया है। अब वो मिश्रा हम जहाँ पे रोक आए 13,000 है। अच्छा, शादी की हो गई है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो 6,000 माँ बाप के नाम पे, 1,000 अपने नाम पे। क्या आपको बीवी से मोहब्बत नहीं है क्या? उनके नाम पे कुछ दे दीजिए क्या? हाँ, वो तो इंशाल्लाह भी हम दुआ करेंगे अपनी बीवी से। अरे मेरे भाई, आप लोग बोलते नहीं है, बीवी से किसको मोहब्बत नहीं है? बाहर रहता, वहीं से कहता हेलो हाय।
हाउ आर यू? वो भी बोलते आई एम फाइन, इतनी इंग्लिश जानता हूँ। और उसके बाद बोलता क्या खाई हो, क्या पकाई हो, क्या पहनी हो, कहाँ गई हो, कहाँ आई हो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हंसते क्या है? बीवी को मेरी जान कहना हराम नहीं है। पूछे उलमाए किराम से, अपनी बीवी को मोहब्बत में कह सकते हैं मेरी जान, दूसरे की बीवी को नहीं कहिएगा। इतने मार मारेगा सुनेगा तो अपनी बीवी को कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। लोग कहते भी है, कहना भी चाहिए, जब बड़ा पावरफुल वर्ड है। एक मर्तबा बीवी को कहिएगा मेरी जान, नाश्ता चेंज हो जाएगा, रोटी खत्म पराठा स्टार्ट। हाँ भाई, वो इंतजाम हो जाएगा। अब जिंदगी में पहली बार 20 साल के बाद बोल रहा है, हजरत हमें बीवी से मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत करते मेरी जान, औलाद को कहते मेरी जान, रिश्तेदार को कहते मेरी जान। लेकिन इसी मुल्क के हिंदुस्तान में बरेली की सरजमीन पे पैदा होने वाला वो मर्द कलंदर जिनको दुनिया इमाम जलीलुल शान कहती है, फख्रे हिंदुस्तान कहती है, माहिरुल फतावा बशरा कहती है, जिन्हें तोतिया अदाए के बख्शिश कहती है, वो मेरे आला हजरत ने रिश्तेदारों को नहीं कहा मेरी जान, नबी की याद ने सताया, इश्क का इजहार किया, तब फरमाया जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, सय्याहे लामका कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी निसार अहमद कलकत्तवी। बहुत बड़ी बात है नियाज साहब, अपनी बीवी के नाम पे कुछ दे दें तो कुछ बात रह जाए। हम नहीं बोलेंगे कितना दीजिएगा, कितना बोले 2000 तो 13 2 15 हो गए, 15,000। ओके, इंग्लिश ठीक है ना भाई? 15,000 में 15,000 कम लग रहा था, नहीं 1000 लगा, बहुत ज्यादा है, ये जरा फर्क है। नईमुल हक साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? सोचते क्या है? अल्लाह के नाम पे कसम खुदा की, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जानेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। यही तो है जो आप भेज रहे हैं आगे, यही तो है। अब मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, हम लोग के बच्चे हैं, आपके 1000 रुपया और नियाज साहब देंगे तब हम एक दुआ करेंगे, ये खास उन्हीं के लिए दुआ करेंगे, और आप लोग को आमीन कहना होगा, लेकिन ये देंगे तब, अपनी मर्जी से जितना दे दें। मैं शुरू हो रहा हूँ। या अल्लाह, सब लोग आमीन कहिएगा। या अल्लाह नियाज साहब को औलाद सालेह अता फरमा, या अल्लाह इनको अच्छा बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। कितना दे रहे हैं? अरे माशाअल्लाह 5000, 5000 मौलवी 5000। या अल्लाह सुन लीजिए, सरकार बहुत से बहुत कम बोले हैं। अब देखिए उनके मोहब्बत की बात है, अल्लाह ताला जब दिल में रहमत देता है ना, तब यहाँ की आवाज़ इधर से निकल जाती है। ये अल्लाह ने उनको ऊपर रहम किया है तो 20 तक पहुँचे हैं। और मैं एक राज की बात बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले खर्चा कीजिए। सरकार बहुत से पाक फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो मेरे वसीले से मांगो, दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी। अब जो मिश्रा छोड़ा था, आहा क्या कहने, मिश्रा वहीं पे लाके छोड़ा था। नियाज भाई 20,000 पे पहुंच गए हैं। वो मुझको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनको कितना नवाजा। अरे भाई दिल हो तो आदमी तो क्या सीखा, बीवी का जेवर भी बेच के मछली में लगा देता है, ये तो दिल की बात है। लेकिन मैं मिश्रा जो सुना रहा हूँ, दुआ हो गई है, सब लोग दुआ किया ना, या अल्लाह नियाज साहब को अच्छा से अच्छा बेटा अता फरमा। बोला आमीन, बोले ना भाई। दुआ कबूल होगी तो आज 20,000 दिए है, इससे ज्यादा भी ये भी देंगे, इनकी बेगम भी देगी। दुआ को इंशाअल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखिएगा। लेकिन मिश्रा में जो रोक के रखा था वो मैं सुना दे रहा हूँ। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज़ मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी नईमुल हक साहब और उनके भाई का नाम सईमुल हक साहब 5,000, 11,000 ऊपर जा रहे हैं अभी तक। नियाज भाई 21,000
ठीक बोल रहा हूँ? 21,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला या अल्लाह फिर इनके दिल में रहमत दे, कुछ और ये लाके दे दे। आमीन बोलो ना भाई। हजरत है कोई ऐसा आपके बस में कोई ऐसा 5 आदमी सिर्फ 500 रुपया दे दे? 5 आदमी ओनली। माशाअल्लाह 1 2 3 4 पांचवा कहाँ है भाई? आई माशाअल्लाह लाई 500 की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बस सुभान अल्लाह दे दीजिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस लाइए, कैसे की बात चल रही है। मैं चाहता ये नहीं हूँ कि कोई आदमी महरूम रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जो आप यहाँ दे रहे हैं ना वो भेज रहे हैं। अच्छा देखिए हम लोग का बेटा हो चाहे आपका बेटा, शादी के बाद बदल जाता है, अक्सर बच्चे बदल जाते हैं। जी हाँ, 40वां के बाद जो है फिर 50वां नहीं करता है। नहीं, साल में एक मरतबा बरसी कर देगा। लेकिन ये मदरसा जब तक कायम रहेगा, कुरान की तिलावत होती रहेगी, आपने दिया है यहाँ भी बदला मिलेगा, कब्र हश्र में बदला मिलेगा। बहुत बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीनी इदारा अल्हम्दुलिल्लाह जरिया निजात बन जाए महसी के तमाम लोगों के लिए इदारा। सुभान अल्लाह। जब योगी साहब अड़े हुए हैं कि मदरसों को बंद करेंगे, जब ये लोग अड़े हुए हैं मदरसों को बंद करेंगे, हम दीवाने रसूल का मिजाज होना चाहिए। तुम बंद करते रह जाओगे, हम बनाने पे तुले हैं, बनाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 5 आदमी दे दिया 500 500 दे दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या करें? अच्छा लाइए 100 रुपया अपने नाम, 100 रुपया अपनी बेगम के नाम, ओनली 200 रुपया। उठ जाइए फटाफट। 200 सिर्फ 200। लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं। 20,000 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं। 200 के लिए 10 आदमी नहीं है क्या? उठिए मेरे भाई। गुटखा खाने वाले नौजवानों उठो। ओ 200 कम है कहा, तो हम अब ये बढ़ा देंगे। माशाल्लाह लाइए 200 ला। बस 200 की बात है मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए। या अल्लाह पीछे जो लोग बैठे हैं उनको उठा ले, दुनिया से नहीं यहाँ भेज दे। हाँ वहां से उठे यहाँ आ जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह मिंटू भाई ने ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए भाई देर न कीजिए। हजरात कसम खुदा की बोल रहा हूँ, हमारे घर में सालों भर कुरान नहीं पढ़ा जाता है, मदरसे में 24 आवर्स कुरान की तिलावत होती है। और ये महसी वालों के लिए बड़े फख्र की बात है। अल्लाह के वली का भी मजार है, मदरसा भी होना जरूरी है। मदरसा है तो हमारे घर से भी अच्छा रसूलुल्लाह के मेहमानों का घर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतना लंबा खर्च है और आप तमामी हजरात 200 की बात मैंने किया तो कुछ लोग आए नहीं। या अल्लाह क्या बात है। अच्छा 500 वाला 2 आदमी और आ जाइए। ऊपर हम बढ़ गए हैं। अच्छा सुनिए, ना 500 रहे ना 200 रहे, सिर्फ 100। उठिए अब अपनी मर्जी से 100, सिर्फ 100। जल्दी जल्दी उठ जाइए, जो जहां है उठ जाइए, देर न कीजिए। सिर्फ हाँ जिनके पास कैश नहीं है वो जरूरी नहीं कि अभी कल भी दीजिएगा, परसों भी दीजिएगा, लेकिन इरादा कर लीजिए और लाके यहाँ पे लिखा दीजिए। हालांकि मैं चाह रहा था हजरत जो लोगों ने दिया है आप लोग यहाँ पे जमा करते जाइए। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस बस सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग आ रहे हैं सबका कर्जा अदा फरमा दे, सबों को कोरोना वायरस से बचा, सबों को बीमारियों से बचा, सबके रोजी में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब तक जो आप तमामी हजरात ने 100 200 50 दिया, जो दिया 20,000 30,000 दिया, लेकिन मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया है कोई ऐसा माँ का लाल महसी में या यहाँ पे हाजरीन में कोई ऐसा माँ का लाल जो 10 बोरा सीमेंट मदरसे को दे दे। सिर्फ 10 बोरा सीमेंट, अभी नहीं जिस दिन ढलाई हो। अरे माशाअल्लाह आप है क्या? उधर देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अतीकुर रहमान साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 10 बोरा सीमेंट अतीकुर रहमान साहब की जानिब से इंशाअल्लाह ये ढलाई में लगेगा। फोन कर लीजिए, घर घर फोन कर लीजिए, मालूम कीजिए, पूछिए कितना सीमेंट देंगे। है कोई दूसरा जो 10 बोरा सीमेंट दे दे इंशाअल्लाह? तैयब अली साहब 10 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता यह हूँ कि हजरत कसम खुदा की अगर 10 बोरा 21, अरे माशाअल्लाह देखिए उनका नाम क्या 21 बोरा हाजी सिक्रेटरी साहब है, 21 बोरा दे रहे हैं। अरे माशाअल्लाह नारे तकबीर। ये तो मैं जानबूझ के आवाज को छुपाया था, आप लोग का इम्तिहान ले रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला। हट 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 हट। क्या करेगा जिंदा रह के? अल्लाह रसूल का नाम नहीं ले रहा है।
हाँ, हाजी साहब ने 21 बोरा सीमेंट दे दिया। 10, 20 और 21, 41। है कोई ऐसा माँ का लाल जो, मैं दोस्तों कसम खुदा की इसको मत डायलॉग समझना, हकीकत बोल रहा हूँ। हमारा घर और है, मदरसा रसूलुल्लाह के मेहमानों का घर और है। यार लगा दो यहाँ पूंजी, कब्र में भी मिलेगा, हश्र में मिलेगा। है कोई ऐसा आदमी जो अपने माँ बाप के मोहब्बत में या गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में 10 बोरा सीमेंट और दे? सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह कारी मुजफ्फर साहब, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कारी मुजफ्फर साहब ने अपनी अम्मा के नाम पे 2000 रुपया दिया है। आप लोग गवाह हो जाइए और सुन लीजिए, आवाज सुनिए, ये 2000 की आवाज सुनी है, क्या आवाज है नोट में, बाप रे बाप, तब ना आदमी पागल बना रहता है। हाँ क्या आवाज है उसमें, 2000 दिया है कोई ऐसा अम्मा का लाल 10 बोरा सीमेंट? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोस्तम भाई, अरे माशाअल्लाह, रोस्तम भाई का क्या पूछना है, साइंस इंजीनियर है टाइल्स के। अरे रोस्तम भाई तो आप लोग हंस दिए क्या है? टाइल्स लगाना बड़े बड़े इंजीनियर के बस की बात नहीं है। जितना बड़ा इंजीनियर हुआ है जरा टाइल्स लगा दे। अरे एक सूता दाया बाएं नहीं होता, बहुत मेहनत का काम है। आप क्या समझते हैं? रुस्तम भाई ने क्या कहा? 10 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे से मैं किसी जन्नती का इंतजार कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर कसम खुदा की अगर मुसीबत में है तो आप 10 बोरा सीमेंट अभी देना नहीं है, ढलाई के दिन दे दीजिएगा इंशाअल्लाह, कितना बड़ा काम हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, कोई आदमी पीछे से आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा। 10 बोरा सीमेंट कहाँ ज्यादा आसमान और जमीन की बात है मेरे भाई। अल्लाह ताला आप लोग के दिलों में रहमत दे, खूब खूब बरकत दे। हजरात ये अपने लिए सौदा नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, कब्र में जाइएगा और तिलावत इधर होगी और सवाब उधर मिल। अच्छा है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उधर देखिए हमारे जत ने दोनों आदमी ने कहा 10-10 बोरा समय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी जी जरूर, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाजी साहब कह रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, देना भी नहीं है मेरे भाई ना, अभी लेन देन का टाइम नहीं है। आप लोग जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, अब पैसा जो दे रहे हैं ना, तो शैतान को तो टेंशन दे ही रहे, वो तो चाहता ही नहीं कि मसीह मदरसा बने, यही काम करते रहिए। मतलब हाजी साहब के कहने का है कि यह है शाबान आने वाला है, मुंह खोल के आने वाला है, इसलिए आप लोग मत होइए परेशान। रमजान के बाद ढलाई होने का है इम्कान, इंशाअल्लाह रमजान के बाद, ईद के बाद ढलाई होगी, और इस बीच में अल्लाह ताला देगा तो और बढ़ा दीजिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। क्या बोरा हो गया हजरत, जल्दी से बतलाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2500 स्क्वायर फीट है, 100 बोरा नहीं, बहुत ज्यादा 66, अब तक 66 हैं। या अल्लाह, हम तो अरे सिराज भाई माशाअल्लाह क्या हेवी इन्होंने खाना खिलाया है, गोश्त तो सब खिलाता है, इन्होंने मछली खिलाया है, फिश फ्राई, फिश फ्राई, फिश कारी, हाँ सब खिलाया है। इंग्लिश जानता हूँ मैं, बता देता हूँ। बहुत मोहब्बतों से उन्हें नवाजा, और नियाज भाई के घर भी मैंने नाश्ता किया माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। रहमत भाई देंगे 10 बोरा, अरे सुभान अल्लाह, तो 76 हो गए। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। इतना लोग सीमेंट दे रहे हैं कि हमको नबी की नात याद आ रही है। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम उनका? अतीकुर रहमान। 30 या अल्लाह, जितने लोगों ने अब तक दिया है और देने का इरादा किया है, मौला सबको कबूल फरमा। जोर से या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीवी से मशवरा करने के इंतजार में हैं, उनके मशवरे को खत्म फरमा दे और उनको देने का हौसला अता फरमा। मालूम है कुछ लोग मेहरारू के बगैर इजाजत कुछ करते ही नहीं है। अब कौन लोग हैं हम तो जानते नहीं है, लेकिन हर गांव में इस तरह के लोग रहते हैं। हालांकि ऐसी बीवी का साथ नहीं देना चाहिए जो दीन के मामले में पीछे कदम उठाए। बीवी तो वही है जो असहाबे रसूल की बीवियां हैं, जिन्होंने अपने शौहरों को ये कह दिया, नबी के नाम पे जान हो तो जान दे दो, माल है तो माल दे दो, औलाद है तो औलाद दे दो। अल्लाह। इम्तियाज पेंटर साहब 5 बोरा सीमेंट, टोटल कितना हुआ वो हमको बता दीजिए। मेरा टाइम हो गया है, लोग ऐसे ही हमसे आजिज हो गए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं निसार का इंतकाल हो।
100। अगर कोई यहाँ पे बिल्डर है तो बता दे 2500 स्क्वायर फीट, क्या 101 ही बोरा सीमेंट लगेगा? सवाल ही नहीं है, उससे ज्यादा लगेगा। 175 लगेगा ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, मैंने एक झोपड़ी बनाया, उसको मुझे अंदाजा हो गया। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुस्तम अली साहब मीनापुर ने कितना कहा? 5 बोरा। टोटल कितना हो गया? जल्दी से बोलिए। 106 और चाहिए 75। इसका मतलब है कि अब चाहिए 69। ओके, आए या अल्लाह, किसी भाई को भेज दे जो एक मरतबा 50 बोरा देने का वादा कर ले, इरादा कर ले। आए तैमूर साहब, अच्छा मेसी में हम सबको देख रहे हैं, जो भी है हक वाले, ये भी है हक। उनका नाम क्या था? तैमूर हक, नईमुल हक, क्या सईमुल हक, इतने हक वाले हैं तीनों भाई। अरे माशाअल्लाह, या अल्लाह सबों को हक बोलने की तौफीक अता फरमा, हक सुनने की तौफीक अता फरमा, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, और सबको पैसा देने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बोरा हो गया हजरत? लो 100। हजरात बहुत करीब हम लोग आ गए, कसम खुदा की बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। बस ये समझिए हम लोग को अपने घर बनने से ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई मेहमान रसूल का घर बन जाए। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई, कोई बुजुर्ग उठ जाइए और अपने माँ बाप के नाम, रिश्तेदार के नाम, कोई गौसे पाक सरकार के नाम पे, कोई सैयद दाता हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे यार 10-20 बोरा सीमेंट दे दीजिए। उनके दयार में रहते हैं, उनका भी फैजान मिलेगा, इसका भी बदला अच्छा से अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई आदमी आ जाइए मेरे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, बहादुरपुर के रहने वाले हैं, गुलाम जिलानी साहब नाम है। 1100 रुपया दिए हैं और 11 बोरी सीमेंट भी इंशाअल्लाह देंगे। सुभान अल्लाह। अब कितना हो गया भाई? अब कितना हो गया? 27। अब चलिए ना इंशाअल्लाह। अब मेरे जाने के बाद लोग अल्लाह दिल में रहमतें दे दे। मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है मोहब्बत में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग का बस चले तो मुझे स्टेज से उठा कर बाहर पीछे फेंक दीजिएगा कि इतनी देर तक तुम मेरे सामने हो। दिल के शराजी सब कब आएंगे, सैयद सब कब आएंगे, अख्तर जिया साहब है, ये हमारे उलमाए किराम हैं, हाँ अजमल साहब हैं, ये लोग का। और रात छोटी है, हाँ 4:30 बजे आसान हो जाती है जनाब। अरे क्या करे माशाअल्लाह। क्या नाम? उनका नाम क्या है? शौकत। देखिए भाई, ये दोस्त, ये दिल है, ये दिल है। मिस्र के बाजार में खरबपति लोग गए थे, बुढ़िया भी गई थी, बुढ़िया भी गई थी। ये गरीब हमारे शौकत भाई ने कहा हजरत 100 मेरी तरफ से और 1 बोरा सीमेंट। नाम लिखा जाए, नाम लिखा जाए। हाँ 175 में जितना हुआ हाँ जो भी बच रहा है, हाँ। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जान रहा था अल्लाह ताला दिल में रहमत देगा, कोई अल्लाह वाला सामने आ जाएगा। जनाबे कारी अख्तर जिया साहब, उनका गांव कहाँ है? सब मैं एड्रेस बता दूं क्या? अरे बाजू में है, कई मरतबा इनके गांव में मैं आया हूँ। बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, गोपालगंज में रहते हैं, बॉस की तरह रहते हैं। सुन लीजिए, मौलाना लोग को इसी तरह रहना चाहिए। जी हाँ, हम लोग को न जहाँ तहाँ हड़का देता है, इनको तो देख के हड़क जाता है। मैंने देखा जना बड़े बड़े पुलिस वाले भी सिलोट मारते हैं। और माशाअल्लाह अभी तो स्कूल के टीचर हैं, मैं दुआ करता हूँ हेड मास्टर हो जाए। हाँ हाँ है माशाअल्लाह। सैमुल हक साहब अपने अब्बा शेर मोहम्मद के नाम से उन्होंने कहा, कितना कहा, कितना कहा? 21 बोरा सीमेंट। इसके बाद जितना और सीमेंट लगेगा, अब तक जितना लोगों ने लिखाया इंशाअल्लाह देंगे। उसके बाद जो भी सीमेंट घटेगा छत की ढलाई में, कारी अख्तर जिया साहब अपनी तरफ से देंगे। नारे तकबीर। अच्छा आप लोग पैसा दिए तो थकावट क्यों है भाई? आवाज निकालिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, सरजमीन महसी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फल फरमाए, जलसे की सेहत का मुझको ख्याल है, वरना फिर इंशाअल्लाह अभी इश्क का बाजार और गर्म होता। लेकिन माफ कीजिएगा, अल्लाह ताला खूब बरकत आप लोग को अता फरमाए। बस मेरी इस चंदे के बातों को बालाए ताक़ब रख दीजिएगा। मैंने जो आपसे मुखातब होकर गुफ्तगू किया था, मरने के बाद क्या होगा, इसको ख्याल रखिएगा। तन्हाई में इस पे गौर फिक्र कीजिएगा। समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इंसान खता हो ही जाती है। सब लोग मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा, मक्खी की तरह का भिन भिन आ रहे हैं, साफ साफ पढ़े ना भाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम लोग की तौबा कबूल फरमाए। कलमा शरीफ इतने जोर से पढ़िएगा, मिंटू साहब की मशीन फट जाए, पिंडाल फट जाए, लाइट फट जाए, दिमाग फट जाए, हमारा सीना फट जाए, कलेजा फट जाए, जिंदा रहे या मर जाए, आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एनेस तक आवाज गई है, और दूर जरा पहुंचाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तो सोच के रखे हैं, कभी खुदा न खास्ता हमको कोई पकड़ा मवलेचिंग में, बोलेगा नारा लगाओ नारा लगाओ, तो मैं तो यही कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मारेगा फैट यहाँ पे दिमाग ठंडा कर देगा। फिर मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और गुस्सा होगा, मारेगा यहाँ पे, तो मैं कहूँगा भाई जितना मारना मार। मैं तो ये कहूँगा तू भी पढ़ ले वही जो मैं पढ़ रहा हूँ। और तू सोच रहा हम मर जाएंगे, मामला खत्म हो जाए, रे भागलो, हम मर के जिंदा हो जाएंगे, तू जिंदा रह के मर जाएगा। इसलिए कलमा ही तो हम लोग के पास दौलत में, हम हमेशा टाइट रहिएगा, समझिए। कहीं कुछ फंसे, कहीं कुछ बोले, समझ गए, हाँ कहीं कुछ बोले, जो होगा देखा जाएगा। नबी का नाम जिंदाबाद, अल्लाह का नाम, घबराइएगा नहीं। राजों से किसी का डर है क्या जनाब? सिक्सर का मिक्सर है, चाहे मशीन गन, सबके सामने हम लोग जोर से पढ़ेंगे नबी का कलमा। असहाबे रसूल ने तो तलवार के धारों पे भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।